खमा गणिसा कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ जो मैंने कल आपको वीडियो डाली थी, उसके बाद में ये छोटी छोटी क्लिप्स ली हुई है, तो मैं वही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ कि हम आते हुए कैंटीन गए थे और ये छोटे नीचे वाली कैंटीन है जो हमारे क्वार्टर्स के नीचे है, तो मैं वहीं गई थी। कुछ ग्रॉसरी वगैरह सामान लेना था और कुछ मेरे बर्थडे की शॉपिंग करनी थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बर्थडे पे कपड़े खरीदती हूँ या फिर मेरे को कोई ज्वेलरी वगैरह लेनी है या फिर ये सब चीज़ों की शॉपिंग करनी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए होता। मेरी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हीं को लेके बहुत खुश होती हूँ। मतलब मेरा हर बर्थडे ऐसे ही जाता है कि मैं वही छोटी छोटी चीज़ लेती हूँ, फिर बस मैं उन्हीं से खुश होती हूँ। मुझे नहीं चाहिए होते महंगे महंगे गिफ्ट्स वगैरह, और ना ही मेरे बर्थडे पे ऐसा कुछ होता है कि मैं ग्रैंड सेलिब्रेशन करूँगी या फिर ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो सेलिब्रेशन होता है वो शायद किसी को इंस्पायर ज़रूर करेगा। अगर इतने लोगों में से कोई एक भी वैसे करेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस वही चीज़ें हैं। और तो कल जो व्लॉग आएगा उसमें वो सब चीज़ें आएंगी कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो तब तक आप बने रहिए। कल भी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और फिर ये कल की वीडियो है, मतलब ये 2-3 दिन की छोटी छोटी क्लिप्स थी, तो ये कल की वीडियो है। कल 11 थी, तो जो जन्माष्टमी करते हैं तो ये जल झूलनी 11 भी करते हैं, तो मेरी भी 11 थी और आपके बना की नहीं थी। तो पूरे दिन तो मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। ये शाम की है क्लिप, ऑलमोस्ट 4 बजे की। कि पता है, जैसे मेरे को साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इनको पसंद है आपके बना को, तो मुझे ऐसे था कि मैं बना लेती हूँ, क्योंकि साबूदाना भीगेगा तो उसकी खीर बनेगी। तो मैंने सोचा मैं खीर खा लूँगी और इनके लिए मैं खिचड़ी बना दूँगी। इन्होंने ऑलमोस्ट 11 बजे खाना खाया था, तो मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है, जब इनको भूख लगेगी तभी मैं अपना भी फलाहार बना लूँगी और ये भी आराम से छीन लेंगे। तो फिर इसलिए मैं शाम को 4 बजे बना रही थी, क्योंकि इन्होंने दिन में जल्दी खाना खा लिया था। तो यही सागार की मैं सारी चीज़ें तैयारी कर रही थी। मतलब हमको बचपन से ये 2-3 चीज़ें हम बनाते आए हैं, खाते आए हैं। पता नहीं क्यों हमेशा से यही चीज़ें पसंद है ये। और ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती। अगर मेरे साथ कोई और व्रत करता है तो मैं चलो सबके साथ में और भी चीज़ें बना लूँ, लेकिन क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मुझे ऐसा है कि मैं अकेली के लिए कितना क्या ही बनाऊँगी अकेले के लिए। तो मैं जबकि मैं फिर भी आज बना रही हूँ, क्योंकि अब आपके बना को खिचड़ी पसंद है और ये आलू की सब्ज़ी जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। आप भी बताना आपके यहाँ पे भी फलाहार में ये सब चीज़ें बनती है क्या, क्योंकि हम तो ज़्यादातर यही बनाते आए हैं शुरू से। फिर ये देखें, साबूदाना, ये आलू उबले हुए, काली मिर्च और सेंधा नमक, दूध और मिर्च और टमाटर, ये मूंगफली और ज़ीरा, मतलब ये सारी चीज़ें साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर, आलू की सब्ज़ी और इस चीज़ के लिए तैयार हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं सब आपको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो यही चीज़ें हैं। मैं पूरे दिन में जो कर रही हूँ मैं वही चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये खीर के लिए दूध चढ़ा दे रही थी। मतलब मैंने बनाई थी मखाने और साबूदाने की खीर, तो मैं उसी की वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ। मुझे क्योंकि खिचड़ी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे खीर ऐसे है कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत खा लो, क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो है वो नमकीन हो जाएगी और एक चीज़ मीठी हो जाएगी और कुछ फ्रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस यही बना रही थी। पहले खीर चढ़ा दी थी, दूध चढ़ा दिया, साबूदाना ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले मैंने भिगोया था, तो वो भीग गया था। फिर ये मैं थोड़ा सा साबूदाना खीर में डाल दूँगी और थोड़ा सा आपके बना की खिचड़ी के लिए रख दूँगी। तो ये देखें, ये दूध उबाल दिया था। अब ये इसमें ऐसे लग रहा है कि थोड़ा-सा, लेकिन ये 2 कटोरी 3 कटोरी के ऑलमोस्ट था, क्योंकि आपके बना को खीर बहुत कम पसंद है। उनको ऐसे कि नहीं मुझे मीठा नहीं खाना, तो वो मीठा नहीं खाएँगे। तो उनको सिर्फ़ थोड़ी-सी खानी है, थोड़ी-सी मैं ले लूँगी बस, और बाकी रहेगी तो सुबह खा लेंगे। फिर बस ये देखें, ये मैंने खीर बना रही थी, इधर दूध उबालने को चढ़ा दिया था, उधर मैं कुछ काम कर रही थी, शायद कोई चीज़ मैं धो रही थी, तो मैंने ये वॉश किया था। क्योंकि जब भी व्रत करती हूँ तो मैं चाहे धोए हुए बर्तन होते हैं मैं उन्हीं को भी वापस धोती हूँ, सो दैट उसमें कोई अनाज का दाना या फिर कुछ भी हो तो साफ़ हो जाए। ये पैन हमने चढ़ा लेना है, इसमें थोड़े से मखाने रोस्ट करने हैं। आप चाहें तो बिना मखाने रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से जो घी की स्मेल होती है वो बहुत अच्छी लगती है जब आप खीर में डाल देते हैं। तो ये मैं उसी के लिए चढ़ा रही थी इधर, क्योंकि आप चाहें तो केवल साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो केवल मखाने की खीर भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं खीर और मखाने दोनों के साथ में बना रही थी। ये खीर में पहले साबूदाने डाल दिए थे, फिर ये थोड़े से इधर रोस्ट करने हमने मखाने। ये देखें, यहाँ पे इस कढ़ाई में हमने थोड़े से ये मखाने डाल देने, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब मैंने बनाई जब 2 कटोरी है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 कटोरी तो मैंने साबूदाने की डाल दी है, और ये थोड़े से हमने मखाने डालने हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2-3 तरीके से बनती है। अभी मैं अगर बनाती होती, बहुत सारे लोग होते तो मैं शायद और ज़्यादा चीज़ें आपको बना के दिखाती, लेकिन मैं जो चीज़ें मैं अभी बना रही हूँ आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ। अब इसमें ऐसे होता है कि आप रोस्ट करके डाल सकते हो, आप बिना रोस्ट करे भी डाल सकते हो, आप इनको क्रश करके भी डाल सकते हो। मतलब थोड़ा सा आप मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लो, हल्का सा दाने दाने जैसे रहते हैं,
हैं वैसे, तो भी ये अच्छी लगती है। मतलब उससे जैसे अपनी चावल की खीर घुटते आती है, बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाती है दूध में, वैसे हो जाते हैं। हालाँकि ये भी हो जाएगी जब आप साबूदाना डाल देंगे, साबूदाना बहुत अच्छे से मिक्स करता है, वो गाढ़ी हो जाती है। लेकिन ये हमने थोड़े से मखाने डालने हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं चल रही थी, तो मेरे को ऐसे था कि आपके बना ने बोला था कि आपकी मसल्स और ये वीक हो सकती है बोन्स की वजह से, तो आप कैल्शियम ज़्यादा इनटेक करा करें। तो फिर इसके लिए हम मखाने लेकर आए थे हालाँकि, लेकिन ठीक है, फिर आज व्रत भी था तो मैंने सोचा इसमें भी डाल देते हैं, और थोड़ा-सा फिर आपके बना को रोस्ट करे हुए पसंद है तो फिर उनके लिए थोड़ी-सी रोस्ट कर देंगे। तो ये देखें, ये हल्का-सा घी डाला था मैंने, ऑलमोस्ट सिर्फ थोड़ी-सी आधी चम्मच, ये जो मैं मिक्स कर रही हूँ अपन जो खाना खाते हैं वही आधी चम्मच थोड़ा-सा घी डाल देना है। फिर उसी से इनको थोड़ा-सा रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, ना तो इनको जलाना है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा डार्क करना है, ना ही इनको बहुत ज़्यादा कड़क करना है। मतलब जितना आप इनको गरम करेंगे, जितना आप इनको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे, ये उतने ही ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाएंगे। तो आपने वो नहीं करने हैं, बस एक हल्के से स्मेल करने के लिए आपने पहले इसको उतार लेना है थोड़ी-सी देर, जब तक कि उसमें थोड़े से साबूदाना मिक्स हो रहा है, बस इतनी सी देर आपने इसको रखना है। फिर अब आप चाहें तो इनको क्रश करके डाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, आप एक बार को आपको लगेगा कि बहुत हार्ड हैं या फिर बहुत सीलन जैसे हो जाते हैं, जैसे बारिश होती है तो ये ऐसे सिले-सिले हो जाते हैं कि टूटते भी नहीं हैं। लेकिन जब आप इसको खीर में डालेंगे, ये बहुत सॉफ्ट हो जाएँगे, जैसे मलाई होती है वैसे हो जाएँगे। तो आप चाहें तो इनको थोड़ा-सा क्रश कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो थोड़ा-सा क्रश भी कर दिया था, थोड़े से आधे क्रश करे थे और आधे ऐसे ही डाल दिए थे। तो ये देखें, ये हमने खीर तैयार कर लेनी है एक साइड में। फिर हमने ये मखाने इस खीर में डाल देने हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से रोस्ट करके ये डाल दिए इसमें, और फिर ये देखें, ये बहुत अच्छी खीर बनती है और बहुत हेल्दी भी होती है। आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें और कुछ भी डालना है। सिर्फ साबूदाना डाल दिया है, वो भी अच्छा लगेगा आपको। सिर्फ आपने अगर मखाने डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो बस यही चीज़ें मैं डाल रही हूँ। मुझे खीर के अंदर पर्सनली, मुझे खीर में जैसे इलायची मुझे चाय में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे खीर में इलायची और ये जो अपन नारियल का बुरादा डालते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ये, लेकिन इसमें ऐसे था कि खीर में आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ी-सी बिल्कुल थोड़ी-सी इलायची डाल सकते हैं। नारियल का बुरादा इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप थोड़ी-सी इलायची डाल सकते हैं, वो अच्छी लगेगी। तो आप ये हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि उधर हम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग इस सब्ज़ी को जैसे कुट्टू के आटे की रोटी होती है उसके साथ भी खाते हैं, और कुछ लोग जैसे नॉर्मली भी खाते हैं। लेकिन ये ऐसे फलाहारी बहुत अच्छी बनती है, आप नॉर्मली कभी खा के देखिएगा, इसको बनाइएगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल टाइम नहीं जाता है, बहुत अच्छी भी लगती है। दही के साथ ले सकते हैं आप इस सब्ज़ी को। तो मैं बस वही बना रही थी, क्योंकि खीर मीठी हो जाएगी और नमकीन में सब्ज़ी हो जाएगी, बस यही। और आपके बना के लिए खिचड़ी है तो वो जिम लेंगे, उनको सब्ज़ी कम पसंद है क्योंकि उनको आलू कम पसंद है। तो फिर बस यही सब चीज़ें। ये फिर हमने इधर पहले मैंने उबाल लिए थे आलू, तो मैंने ये कुछ आलू, हालांकि ज़रूरी नहीं है आप साबूदाने में आलू उबाल के ही डालो, लेकिन अब मैंने क्योंकि उबाल लिए थे तो मैं आलू उबला हुआ डाल दूँगी उसमें। तो मैंने तो ये एक आलू निकाल दिया था उनकी खिचड़ी के लिए, और बाकी ये सारे मैं काट दे रही हूँ। अगर सब्ज़ी बनानी तो आपने इसको मैश नहीं करना है, आपने इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है, छोटे बड़े जैसे भी आपको सही लगे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसमें बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ आलू चाहिए, काली मिर्च चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, और थोड़ा-सा सेंधा नमक और ज़ीरा चाहिए, बस इसी से बन जाएगी आपकी सब्ज़ी। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी लगती है। आप अगर इसको कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खाते हैं तो भी अच्छी लगेगी। आप बहुत सारी चीज़ें फलाहार में बना सकते हैं। राजगिरे के आटे का आप हलवा बना सकते हो, और सिंघाड़े के आटे के आप हलवा बना सकते हो। आलू का भी, आप जैसे सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू का हलवा भी बनता है, तो आलू का हलवा बना सकते हैं। खीर बना सकते हैं, सावक की खीर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सामक नमकीन भी बनता है, जैसे साबूदाना बनता है वैसे सामक बनता है। तो ये सारी चीज़ें, पर फ़िलहाल मैं यही बना रही थी। और साबूदाना मैं कभी नहीं बनाती जब मेरा व्रत खुद का नहीं होता है, और कोई भी, जैसे मैं घर पे भी होती हूँ तो मम्मी और को भी पसंद है, लेकिन साबूदाना उनको ऐसे है कि मैं सामक खा लेती हूँ। लेकिन आज मुझे तो ऐसे था कि इनको सामक कम पसंद है, इनको साबूदाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और मुझे ऐसे है कि चलो साबूदाने की मैं खीर बना लूँगी और इनके लिए खिचड़ी बना दूँगी। तो फिर बस यही सब चीज़ें, तो मैं यही सब्ज़ी बना रही थी। इसमें ये खीर में इतनी देर सब मिक्स हो गया है। ये जो मखाने डाले थे वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, वो भी एकदम ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप फिर लास्ट में ये चीनी डाल दीजिए। अब इसको थोड़ा-सा चीनी डालने के बाद थोड़ी-सी देर पकाइए, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी-सी देर पकाना है। और उधर हमने सरसों का तेल डाल दिया है। सोयाबीन के तेल में कभी भी नहीं बनता है सागार, क्योंकि सोयाबीन जो होता है वो अनाज में आता है। तो जो भी आप रिफाइंड ऑयल लेकर आते हैं उनमें आप देख लिया करें कि आप सोयाबीन का तेल लेकर आएँ या मूँगफली का लेकर आएँ या जिसका भी लेकर आते हैं। तो आप एक
एक बार वो देख लीजिए। सोयाबीन का है तो उसमें फलाहार नहीं बनता, तो मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ। फिर हमने तेल डाल दिया था, इसमें हमने डाल दिया था ज़ीरा, फिर हरी मिर्च डाल दी थी और फिर हमने ये आलू डाल देना है। अब पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि इसमें हल्दी नहीं जाती है, इसमें लाल मिर्च भी नहीं जाएगी क्योंकि हमने तीखी जो हरी मिर्च है वो डाल दी है। और नमक जो है वो पहले नहीं जाएगा, वो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि जो आलू होता है वो नमक को कैच करते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब चिपका देते हैं। तो नमक आपने सबसे लास्ट में डालना है। ये देखेंगे हमने आलू चढ़ा दिए, सारे मिक्स कर दिए इसके अंदर और फिर अब एक बार इसको मिक्स कर दीजिए। से एक बार थोड़ा सा नीचे से उसकी स्मेल होने दीजिए क्योंकि थोड़ी सी मिर्ची कम पकी थी तो मिर्ची पक जाती है नीचे। फिर इस आलू को मिक्स कर दीजिए अंदर। अब इसमें हमने कुछ नहीं डालना, हमने सिर्फ काली मिर्च डालनी है और फिर हमने थोड़ा सा नमक डालना है। थोड़ा सा मतलब जितना आपको पसंद है, सेंधा नमक डालना है। इसमें कोई काले नमक नहीं जानता है। मुझे नहीं पता लोग काला नमक यूज़ करते हैं कि आप व्रत में यूज़ कर सकते हो, लेकिन काला नमक आप मुझे बताना कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक जब मैंने 1-2 जगह पढ़ा था तो उसमें काला नमक यूज़ नहीं होता है। जितने भी फास्ट होते हैं उनमें सिर्फ सेंधा नमक यूज़ होता है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए फिर हमने ये आलू को थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब क्योंकि ये उबले हुए थे इसके अंदर और कुछ नहीं डालना था, तो ऐसा नहीं है कि हमने इसको बहुत अच्छे से पकाना है। बस इसमें थोड़ा सा है कि एक बार थोड़ी सी स्मेल हो जाए, जो हमने मिर्च और तेल और ये सब चीज़ें डाली है, ज़ीरा जो हमने डाला उसकी स्मेल हो जाएगी तो ये अच्छी लगेगी। अब आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं डालने को। कुछ लोग इसके अंदर टमाटर भी डालते हैं, कुछ लोग ऐसे ही लौकी की सब्ज़ी भी बनाते हैं। जो व्रत में चलती है तो लौकी की सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन मुझे लौकी की सब्ज़ी पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने वो तो नहीं बनाई है। फिर हमने ये थोड़ी सी काली मिर्च इसमें डाल दी और थोड़ी काली मिर्च हमने साबुदाने के लिए रख ली है। मतलब ये हमने साथ में मिक्स करी थी, तो साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में ही थोड़ी सी हरी मिर्च ये हमने ले ली थी साथ में। तो ये थोड़ी इसमें डाल देनी है, थोड़ी सी मैंने उसमें डाल देनी है। अब ये मेरा कोई फूड व्लॉग नहीं है कि आप ये बोलें कि आप ये चीज़ कर रही हैं, आप ये चीज़ अच्छे से नहीं दिखा रही हैं। ये मेरा सिर्फ डेली लाइफ का रूटीन है जो मैं कर रही हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ दिखा रही हूँ जो मैं बना रही हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट आती है। मैं जिससे नॉर्मली घर पे काम करते हैं सारी लेडीज़, मैं वही चीज़ें कर रही हूँ। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो चीज़ें जो अगर ख़राब होती है, अगर कुछ बिखरा होता है तो उसको साफ़ करके कैमरे से कट करके फिर दिखाते हैं। मैं जो डेली लाइफ में करती हूँ मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ। फिर ये देखिए मेरी खीर बन गई थी, मेरी आलू की सब्ज़ी बन गई थी, तो उनको मैंने हटा दिया है, उतार दिया था। फिर ये दूसरी कढ़ाई हमने चढ़ाई है, इसमें हमने बनानी है साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बोल दो, चाहे साबूदाना बोल दो, जो भी आपको पसंद हो वो बोलो। ये देखें इसमें भी हमने डाल देना पहले कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल। ठीक है, अब ये क्योंकि हम एक ही आदमी के लिए बना रहे हैं, आपकी सिर्फ बना के लिए बन रही है, तो ये थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। अब ऐसे ज़्यादा लोग के लिए बनाओ तो आप अपने हिसाब से वैसे बना लीजिए, लेकिन मैं तो सिर्फ एक जने के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाते बिल्कुल भी ये साबूदाना। फिर ये हमने थोड़ी सी इसमें मूंगफली डाल देनी है। आप उस सब्ज़ी में जब आप जब खाना परोसें तो उसमें हरा धनिया भी डाल दीजिए, तो भी अच्छी स्मेल आती है, अच्छी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब पर मेरे पास तो आज हरा धनिया नहीं था क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और बारिश में जो धनिया लेकर आते हैं वो बिल्कुल ऐसा ख़राब सा धनिया आ रहा है, तो फिर वो नहीं लेकर आए थे। तो ये मैं तो बिना धनिया के डाल रही हूँ, लेकिन आप धनिया डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप धनिया डाल लीजिएगा। ये तेल हमने गरम कर लिया। अब क्योंकि सरसों का तेल मैं थोड़ा सा ज़्यादा गरम करती हूँ क्योंकि उसकी स्मेल रह जाती है, तो इसलिए वो अच्छी नहीं लगती। तो फिर ये थोड़ी सी इसमें मूँगफली चली गई है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं लोग, अनारदाना भी डालते हैं, सौंफ के दाने भी डालते हैं, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि सौंफ के दाने आपके बना को पसंद नहीं है, अनारदाना मैंने लाया हुआ नहीं है, तो मैं जो है बस वही चीज़ें डाल रही हूँ। हमने मूँगफली डाल दी थी, वो थोड़ी सी पक गई है, तो हमने फिर इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और ये सारी चीज़ें मैं इनमें से यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मसालेदानी जो होती है उनमें मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, उसमें नमक के या फिर जो भी अपने हाथ होते हैं वो लगते रहते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो मसाले की मेरी डिब्बियाँ उन्हीं से यूज़ कर रही हूँ। फिर ये हमने इसमें डाल देनी थोड़ी सी हरी मिर्च, मैंने थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी और डाल दूँगी। ये देखें क्योंकि ये इतनी तीखी होती है, अगर हाथ से डालती हूँ तो मेरे हाथों में बहुत देर तक जलन रह जाती है। फिर ये आलू उबला हुआ था तो इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है हमने बिल्कुल, क्योंकि अगर आपा जैसे मैं अभी कोई सब्ज़ी नहीं बनाती होती तो चलो मैं आलू डायरेक्ट भी काट के, जो सीधा कच्चा आलू होता है उसको काट के थोड़ी सी देर पका लो नमक डाल के, लेकिन फ़िलहाल आलू उबला हुआ था तो मुझे नमक डाल के इसको पकाना नहीं था, तो मैंने नहीं पकाया था। फिर इसमें चले जाएंगे थोड़े से टमाटर, ऑलमोस्ट 1 टमाटर मैंने डाला है क्योंकि ये खटाई है। अब थोड़ा सा अगर जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, सिर्फ टमाटर सॉफ्ट करना है हमने, बाकी इसमें सब चीज़ें पकी हुई है, तो उसके लिए थोड़ी सी देर इसको सौटे कर लीजिए। बाकी फिर उसके अलावा और अपनी इसमें कुछ भी ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, कुछ भी ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि आलू जो उबला होता है फिर वो बिल्कुल ऐसे मैश हो जाता है इसके अंदर, तो वो नहीं करें। आप थोड़ा सा उसको हल्के हाथों से इसको चलाते रहें हल्का हल्का, सो दैट उसके सिर्फ टमाटर पिघल जाएँ, थोड़ा सा उसका जो कच्चापन है टमाटर का सिर्फ वो पक जाए और कुछ नहीं। ये देखें ये थोड़ा सा टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है,
ये हमने देखा था चम्मच से। तो फिर ये सॉफ्ट होने के बाद इसमें थोड़ा सा साबूदाना डाल दीजिए, जो भी आपका है। 2 घंटे ऑलमोस्ट भिगोया था। कुछ लोग गरम में भिगोते हैं, गर्म पानी में, लेकिन गर्म पानी से वो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा गलने लग जाता है। तो वो नहीं करें आप। 2 घंटे या 1 घंटे ठंडे पानी में भिगो दें, वो उससे भी अच्छे भीग जाएंगे, बजाय इसके कि आप गर्म पानी में भिगोते हैं। ठीक है, फिर ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब आप ध्यान रखें, अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक सबसे लास्ट में जाएगा। ये फिर हमने इसमें काली मिर्च डाल दी, जो हमने दरदरी पीसी हुई थी। बिल्कुल मैश इसका वो नहीं करना है कि आपको पाउडर बनाना है, आपने पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ हल्की क्रश करके आपने जो काली मिर्च है वो डालनी है। फिर ये देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया। क्योंकि ये सेंधा नमक है तो ये इतना सॉल्टी नहीं होता है, मतलब इसमें सलाइन का बहुत कम ऐसे होता है। तो जैसे अपन रोज़ आयोडीन या नॉर्मल जो नमक यूज़ करते हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि ये थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैंने इसमें ये 1 जो चम्मच हम खाना खाते हैं वो थोड़ी सी कम डाली है उससे, और फिर ये हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो अनारदाना डाल सकते हैं। कुछ लोग इसके अंदर जो नारियल होता है वो भी काट के डालते हैं, तो वो भी किसी को पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बाकी मुझे जो नॉर्मल पसंद है मैं बस वही चीज़ बना रही हूँ। फिर ये देखें, ये हमने खिचड़ी तैयार कर लिया। अब इसको थोड़ी सी देर ढक लगा के हम पका देंगे। वो हमने पका दी थी, ढक्कन हमने उतार दिया था वापस। फिर उसके बाद में हमने परोस लेनी है। तो ये मैं परोस रही हूँ सबके लिए, हम दोनों के लिए। फिर ये हमने फ्रूट्स काट लिए थे, एप्पल और बनाना, और ये इधर हमने परोस ली थी हम दोनों के लिए। फिर इसके अंदर हमने तुलसा जी रखनी है, क्योंकि जो ग्यारस होती है वो तुलसा जी की होती है, श्री कृष्ण के लिए होती है। तो फिर जो हमने तुलसा जी जो प्रसाद बनाया है वो श्री कृष्ण के भोग लगाएंगे। तो जो मैंने तुलसी जी का सुबह पत्ता लिया था, तो वही इनमें सब में प्रसाद में रख देंगे और फिर भोग लगाएंगे। तो मेरे मंदिर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल छोटे से, तो उनके मैंने भोग लगा दिया है। फिर हम लोग खा लेंगे। और कल का जो वीडियो आएगा वो मेरे बर्थडे का आएगा, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। और मेरे बर्थडे में जो शॉपिंग हुई है, ये मेरे पार्टी का सामान है, जो मेरे बर्थडे की पार्टी हमने करनी है। अब मेरी पार्टी कैसी होती है, वो बर्थडे कैसा रहा, वो कल के वीडियो में ज़रूर दिखेगा। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।